हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ईशा प्रिंटर सर्विस में। और दोस्तों आज मैं एक प्रोजेक्टर ईवी EVS 03 मॉडल है, उसको किस तरह से सर्विस करते हैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताना चाह रहा हूँ वीडियो के थ्रू। और सबसे फर्स्ट हम दिखाते हैं प्रोजेक्टर की तरफ। प्रोजेक्टर में क्या इशू आ रहा है हम देखते हैं। प्रोजेक्टर तरफ हम कैमरा बैक करते हैं। दोस्तों सबसे फर्स्ट हम प्रिंटर को पावर कनेक्ट कर दिए हैं। पावर कनेक्ट करने के बाद प्रोजेक्टर को ऑन कर देते हैं। ये हमारे पास रिमोट नहीं है, नहीं तो हमें रिमोट के थ्रू भी करते हैं। वहां पर आ गया है ऑप्शन लिख के। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ऑप्शन तो लिख के आ गया, लेकिन उधर बिल्कुल ये बिल्कुल ये है ना, कितना डिम लाइट है ना। मैं इसको ब्लू स्क्रीन में कर रहा हूँ। ये देखो ये कि इतना डिम लाइट है। मैं अगर इसको व्हाइट स्क्रीन डालना चाहूंगा तो व्हाइट स्क्रीन में भी बहुत ज़्यादा लाइट है। तो अगर मैं दीवार में लगाना चाहूंगा तो दीवार दीवार में भी बहुत ज़्यादा लाइट वो है। तो इसको हमें सर्विस किस तरह से करना है वो बताता हूँ। शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट में। सबसे फर्स्ट क्या है, हमें दो स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। सबसे फर्स्ट हमें लैंप को रिमूव करेंगे, लैंप निकालेंगे। लैंप में बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर से इसको हमें निकाल देंगे। ये आ गया। और लैंप में हमारा दो स्क्रू है, 1 2। और खोल देते हैं। ये खोलने के बाद क्या है, इसको आराम से इसको प्यार से दोनों तरफ से इस तरह से निकाल देंगे। लैंप बिल्कुल प्यार से निकलना है इसको। कई कबार क्या है कि लैंप में भी प्रॉब्लम होने की वजह से ये लाइट डिम आने का चांस होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये बड़े स्क्रू है तो हम बड़े स्क्रू यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसको हम खोल देते हैं। ये खोल दिए। अब उसको क्या है कि हमारा एक स्क्रू यहाँ पर है, इसको हमें स्क्रू ड्राइवर से खोल देते हैं। और एक स्क्रू यहाँ पर है। बढ़िया सर। ये हो गया है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, जहाँ पर फिल्टर लगता है, ये है ना फिल्टर लगता है, तो हमें फिल्टर को क्या है, हम इस तरह से निकाल देंगे। हमें फिल्टर ऑलरेडी से निकाल रखा है, इसमें है फिल्टर। तो यहाँ पर दो स्क्रू होते हैं। अब क्या है ना, हमें इसको उल्टा करना है, उल्टा करना है। और यहाँ पर स्क्रू है, ये सारा स्क्रू जितने स्क्रू दिखते हैं यहाँ पर, सब स्क्रू को हमें खोलना है। मैं फटाफट खोल देता हूँ। जिस तरीके से ऐसा दोस्तों कि पूरा स्क्रू खोलना जरूरी होता है। अगर हमें पूरा स्क्रू नहीं खोलेंगे तो फिर इसका लॉक टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए क्या है कि पूरा स्क्रू खोलना जरूरी है। अगर इसको पूरा स्क्रू खोल देंगे तो ये हमें बिल्कुल प्यार से अब इसमें आराम से ये हमारा ये आ गया। अब इसमें क्या है ना,
कि जिस तरफ लैंप है हमारा, लैंप की तरफ नहीं उठाएंगे, हमारे यहाँ पे एक पैनल केबल यहाँ पर मदरबोर्ड में जाता है। तो मदरबोर्ड से क्या है कि हमें इसको इधर इस तरह से करना है, इधर को पलटेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा पैनल केबल गया हुआ है, यहाँ से पैनल केबल आया हुआ है। तो पैनल केबल की क्या है, यहाँ पर लॉक होता है, लॉक को उसको उठा देंगे इस तरीके से दोनों तरफ से, इस पैनल केबल को निकालेंगे। निकालने के बाद क्या है, ये यहाँ पर इतना डस्ट है, डस्ट को भी हम क्लीन करेंगे। और प्रोजेक्टर डस्ट है, डस्ट पूरा डस्ट को क्लीन करेंगे। मैं आपको आगे तरफ दिखाता हूँ, इतना डस्ट है यहाँ पर ये प्रोजेक्टर में, और डस्ट है तो हम इसको पूरा क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए क्या है दोस्तों कि सबसे फर्स्ट हमें इसको मदरबोर्ड को रिमूव करना है। मैं इसको पीछे बैक कवर को भी निकाल देते हैं। बैक कवर निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर हमारा मैग्नेट की क्या था, मैग्नेट को वायर है, इसको मैग्नेट को वायर रिमूव करके हम इसको निकाल देंगे। और जितने भी कनेक्शन है सबको रिमूव करेंगे। यहाँ पर जब तक कनेक्शन रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारा मदरबोर्ड नहीं खुलेंगे। इसलिए क्या है कि ये हो गया। अब अगर क्या है ना, ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंजन का जो है कनेक्शन है, पत्ता लगे हुए 3 आरजीबी है, ये आरजीबी कनेक्टर बोलते हैं, केबल है। तो इसको हमें क्या है कि ब्लैक कलर का लॉक है, ये ब्लैक कलर का लॉक लगा हुआ है, इसको हम इधर को खींचेंगे तो हमारा केबल ये रिमूव होगा। बाद में लगाते समय भी इसको इस तरह से लगाना होगा, अब केबल इस खींचेगा तो इजीली खींच जाएगा। ये हमारा इजीली खींच गया। खींचने के बाद अब क्या है दोस्तों कि अब हमें क्या स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू हमारे यहाँ पर है, एक स्क्रू यहाँ पर है और स्क्रू हमारा यहाँ पर है। तो हमें इस सब रिमूव करेंगे। पावर कनेक्टर के जस्ट बराबर में भी 2 स्क्रू है, इसको रिमूव करेंगे। और एक जहाँ पर स्पीकर था वहाँ पर एक स्क्रू है वो रिमूव करेंगे। और एक मदरबोर्ड में यहाँ पर है स्क्रू है वो निकाल देंगे। और यहाँ पर भी फैन के पास भी हमारा एक स्क्रू, उसको भी निकाल देंगे। इसको हमें निकाल देंगे। तो निकालने के बाद क्या है, मदरबोर्ड हमारा इजीली बाहर को आ जाएगा। इस तरह से हमारा मदरबोर्ड आ चुका है दोस्तों। तो अब हम मदरबोर्ड को हम इधर साइड कर देते हैं, मदरबोर्ड साफ है। ये मेन है हमारा ये ऑप्टिकल इंजन, ये ऑप्टिकल इंजन के थ्रू हमारा जो प्रोजेक्शन होता है। तो अब हमें क्या है, ऑप्टिकल इंजन खोलने के लिए बड़े स्क्रू, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे लगता है, 4 स्क्रू लगते हैं इसमें। तो 4 स्क्रू बड़े स्क्रू ड्राइवर से खोल देते हैं इसको। स्क्रू खुल गया है। खुलने के बाद क्या है कि दोस्तों हमारा क्या है, एक फैन है, फैन के पास ऑप्टिकल इंजन का जो ऑटो आयरिस होता है, यहाँ पर ऑटो आयरिस के जो केबल है, केबल आके यहाँ पर रुकता है। तो अब हमें यहाँ पर इसको हमें क्लीन कर देते हैं, तो खोल देते हैं इसको। और इसको ऑप्टिकल इंजन को हमें यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको क्या है कि अब हमें ये जो ऑप्टिकल इंजन में जितने डस्ट है ना, डस्ट को हम सबसे पहले क्लीन करते हैं। कपड़ा, सूती कपड़ा ले लीजिएगा और सूती कपड़े को ना हल्का सा लगभग प्रोजेक्टर को सही करने से पहले आधा घंटा पहले इसको हल्का नमी दे दीजिएगा, ताकि इसका जो डस्ट है ना, डस्ट ना हो। तो इसके लिए क्या है कि आधा घंटा पहले ही इसको पानी से गीला करना पड़ता है। अब गीला करने वाले अब हमें दोस्तों क्या है कि अब हमारे पास ऑप्टिकल इंजन है, ऑप्टिकल इंजन अंदर भी हमारा क्या है कि
छोटे छोटे शीशे लेंस लगे होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ना बाहुबली मूवी में, तो बाहुबली मूवी में वो लगता है उसको बाहुबली को देखने के लिए। वैसे यहाँ पर छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, तो उसको खोलते हैं हम फटाफट। तो स्क्रू खोलना भूल गया, सॉरी। बीच में भी होते हैं स्क्रू। तो अब हम इसको प्यार से निकाल देंगे। ये हमारा इस तरीके से जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा कितना डस्ट चिपका हुआ है। ये दिखा रहा हूँ कैमरे के पास ले जाके, ये देखिए कितना डस्ट चिपका हुआ है। मैं दिखाऊं, दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा अंधेरा टाइप का रहा है, ये दिख नहीं रहा है। मैं इसको जाएगी, इसको हमें क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सबसे मेन फोकस ये रहता है आगे को। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि बाहुबली में जैसे रखता है, ऐसे रखता है। देखिए ये शीशा है ना, ये इस तरह से शीशा का रखता है। बाहुबली मूवी में वैसे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनको मैं साफ कर देता हूँ। ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर दूसरा लैंप भी है, ये देखिए ऐसे रखता है ना। ये आगे, और यहाँ पर दूसरा भी है, इसको भी साफ कर देते हैं। अब हमें जो हाथ का निशान है ना, उसको भी इसको साफ कर देते हैं। कंपनी तो कहती है दोस्तों इसको खोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये खोलना इसलिए नहीं चाहिए बोलती है कि इसको सीधा कंपनी चेंज कर देती है दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि अपना बिल बनाने के लिए कंपनी कुछ बोल सकती है, तो हम इसको खोल के और क्लीन कर सकते हैं। तो कोई नहीं, आप भी इनको अगर आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल केयरफुल के साथ इसको आप हमें चेंज साफ सफाई कर सकते हैं। जितने भी आपको शीशा दिख रहा है, सब शीशा को क्लीन कर दिया हमने। और हमें इसको लगाएंगे। यहाँ पर एक, यहाँ पर कट लगा हुआ है, ये जो हट जाता है शीशा है ये। तो हमें इस तरीके से इसको लगा देते हैं। और जितने भी अप्टिकल का जो खोल रखे थे, इसको हम एक कर देंगे। दोस्तों ये हमारा एक हो रहा है। हमने एप्लीकेशन को खोल के भी बढ़िया तरीके से पैक कर दिए हमने। ये सेंसर है हमारा, ऑटो वायरिंग सेंसर है, तो हमें इस सेंसर को भी चेंज करने की वो हो जाता है। तो अब हमें इसको ऑप्टिकल इंजन को हमें अलग से साइड रख देते हैं। इधर मैं बिल्कुल इधर कैमरे के लास्ट इधर को नहीं रख देता हूँ, ताकि आपके सामने रहे, ताकि
ये नहीं होना चाहिए कि यार बंदा ने दूसरा चेंज कर दिया वाली बात नहीं होना चाहिए। जो है आपको सामने सामने होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, देखो कितना डस्ट है ना, ये सब ये डस्ट डस्ट भरा पड़ा है। तो इसको हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए क्या है, हमें ये वाला जो फैन का स्क्रू खोलते हैं सबसे फर्स्ट। तो फैन का स्क्रू खोलने के लिए हमें ये सारा स्क्रू खोलना पड़ेगा। फैन खोलने के लिए तो हमें क्या है कि पावर कनेक्टर का जो यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से, और फैन को हम इस तरीके से निकाल देते हैं। ताकि अभी हमारा क्या है, सेंसर है, सेंसर को भी हमें साइड करके निकाल देते हैं इस तरीके से, ताकि खोलना ना पड़े। बाकी हमारा ब्रश से उसको साफ कर देते हैं। ताकि कपड़े से बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, ताकि हमारा कपड़ा में मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर से क्या है ना, बिल्कुल जितने भी डस्ट है सारा डस्ट बाहर आ जाता है। ये हो गया इसको। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमें ये फैन है ना, फैन को निकालेंगे। फैन को निकालने के लिए क्या है दोस्तों, अब हमें ये वाला पोर्शन को खोलना पड़ेगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं बिना खुले फैन बाहर आता है या नहीं आता है। फैन में बड़ा मोटा स्क्रू होता है। जब तक हमें इसको तार को निकाल देते हैं यहाँ से, ये हमारा फैन का तार है। फैन का तार हमने निकाल दिया, तो हमारा फैन इस तरीके से बाहर आ गया। देखिए कितना डस्ट है यहाँ पर। ये डस्ट को सारा क्लीन कर देते हैं इस तरफ। आप पूरा ये वीडियो देख लीजिएगा। आपको अगर आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। स्किप भी ना करें, इस वीडियो को सारा देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, बता रखा हूँ आपको वीडियो के थ्रू। आप आराम से इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा फैन है, तो फैन को भी क्लीन करते हैं। तो फैन को क्लीन करने के लिए क्या है दोस्तों, ये देखिए कितना डस्ट है। मैं इसको डस्ट दिखाना चाह रहा हूँ फैन के अंदर। इतना झाड़ने से इतना डस्ट आ गया मेरे हाथ में, लेकिन अगर फू मारूंगा तो बहुत ज्यादा डस्ट आएगा। अब इधर मेरे आपकी तरह ईमेल रख रखा है, तो इसलिए मैं अंदर फू नहीं मार सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड होके इसको क्लीन करता हूँ डस्ट को। डस्ट क्लीन करने के लिए क्या है, ब्रश ले लीजिएगा, एक पुराना सा ब्रश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथ से फैन को रोक लीजिएगा और एक हाथ से यहाँ पर जहाँ से हवा निकलता है वहां से ब्रश को घुसेजिएगा और इसको इस तरीके से साफ कर लीजिए। देखिए देखो कितना ये धूल उड़ रहा है ना, धीरे धीरे ये धूल उड़ रहा है। कितना धूल उड़ रहा है।
मैं दिखा रहा हूँ धूल कितना उड़ता है। धूल है बहुत ज्यादा डस्ट है। इसी डस्ट के कारण हो रहा है। मेरे कपड़े में पूरा डस्ट ही डस्ट हो गया है। तो अब इसको हम इसी तरह से ये डस्ट क्लीन हो गया है। तो अब हमें प्रोजेक्टर का भी डस्ट क्लीन करते हैं। इतना डस्ट है ये। एक्चुअली इतना डस्ट इसलिए था दोस्तों कि इनका ना एयर फिल्टर जो होता है, एयर फिल्टर पूरी तरह से गल गया था। तो गलने की वजह से क्या है कि गलने की वजह से इनका जो डस्ट है, एयर फिल्टर जो ना होने की वजह से पूरा डस्ट प्रोजेक्टर के अंदर भर गया है। तो अगर आप टाइम टाइम से इसको एयर फिल्टर को चेंज कर देंगे तो शायद आपका इतना डस्ट नहीं आएगा। तो ये एडजस्ट है। तो हमें एडजस्ट ये अंदर का जो गर्म हवा है वो बाहर को फेंकने का काम करता है। अब हमें इसको प्रोजेक्टर को पैक कर देंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्टर हमारा क्लीन हो चुका है। सबसे फर्स्ट हमें ये वाला फैन लगाना है ताकि हमारा प्रोजेक्टर में हो जाए। तो सबसे फर्स्ट हमें इसको इस तरीके से फंसाएंगे अंदर, और ये है इसको लॉक को बढ़िया तरीके से फंसा के उसके बाद में इसको सेट कर देते हैं। और ये यहाँ पर जो इसका जो वायर है, वायर को भी इस कट से बाहर निकालेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कंपनी पैकिंग है उसी तरीके से हमें इसको लगाना होता है, नहीं तो पता चल जाएगा कि ये किसने खोला है या किसी का है। आराम से लगा के इसको टाइट कर देगा। हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वायर को इसी रास्ता इसको लेके आना है यहाँ पर इस तरीके से, और इसको यहाँ से इधर को घुमाना है। फिर यहाँ से ये आ गया। अब हमें इसको यहाँ पर रख देते हैं। और सुपरफिशियल के लिए क्या है कि हमारा ये सेंसर निकल गया था, तो सेंसर को भी हमें साफ करके सेंसर को यहाँ पर लगा देते हैं। लगाने से पहले क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर अंदर भी एक जो हमारा डिस्प्ले है उसको हमें प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन को सेंस करता है हमारा ये वाला सेंसर। अगर इसमें डस्ट आने की वजह से भी ये दिक्कत करता है, तो हम इसको भी क्लीन कर देते हैं। क्लीन हो चुका है हमारा। अब इसको हम इसको इस तरीके से लगा देंगे इसको।
ये पावर ग्लासेस के फर्स्ट लगा देते हैं ताकि हमारा प्रॉपर बैठे। तो अब हमें क्या है ना, ये सेंसर का वायर है, इसको भी प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर बिठाना है। तो अब हमें क्या है, हमें अलग ही रख दिया था इसका फैन का स्क्रू, तो हमें इसको लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया इसको। अब हमें क्या करना है, ये जो वायर आया है ना, इस वायर को भी हमें जैसे थे वैसे इसको लगा देंगे। ये हो गया। तो अब होने के बाद क्या है, अब हमें ऑप्टिकल इंजन, देखिए दोस्तों, ये ऑप्टिकल इंजन हमें इस तरह से फिट कर देते हैं यहाँ पर। प्रॉपर बैठना चाहिए। अब बैठने के बाद तो मैं सारा स्क्रू यहाँ पर लग जाएगा। अब इसमें क्या है ना, ये जो मोटे स्क्रू है ये हमारे ऑप्टिकल इंजन के हैं, ये बारीक स्क्रू है ये हमारे बाकी मदरबोर्ड के और कवर के हैं। तो हमें जो बड़े स्क्रू हैं, बड़े स्क्रू को लेंगे 4 स्क्रू, और हमें इसको यहाँ पर लगा देंगे। मैं प्रोजेक्टर की तरफ जाता हूँ और प्रोजेक्टर लगाते समय पूरा टाइट मत कीजिएगा दोस्तों ऑप्टिकल इंजन के साथ में। तो इसको क्या होगी, आधा आधा टाइट करना है और इसको सब आधा आधा टाइट करेंगे। अब पूरा टाइट करेंगे इसको। ये हमारा पूरा टाइट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो केबल है ना, केबल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर फंसाएंगे। फंसाने के बाद अब हमें इसको इसी तरह इस बैंड में, जैसे बैंड कंपनी का है वैसे ही बैंड में हमें इसको मोड़ देते हैं। बस ये हमारा लग चुका है। अब हमें क्या है दोस्तों, उसमें आ गया हमारा मदरबोर्ड फिट करने की बारी। अब मदरबोर्ड हमारा ये है, तो मदरबोर्ड में एक सेंसर है पीछे, उसको भी हमें साफ कर देते हैं। तो अब हमें क्या है, इसको मदरबोर्ड को भी केबल, बिल्कुल केबल के ऊपर से बिल्कुल इस तरह से लेके हमें सारा इसको मैनेज करके बढ़िया तरीके से बैठाना है मदरबोर्ड को। जबरदस्ती मत करना है इसमें दोस्तों। मदरबोर्ड या कोई भी पार्ट्स लगाते समय में जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल सटक तरीके से चले जाता है ये अंदर।
ये खट्टा आ गया ना, ऑटोमेटिक आ जाता है ये। तो हम क्या करें, इसको इस तरीके से निकाल देते हैं। ये हमारा हमें वो है इस तरीके से इसको भी स्क्रू ड्राइवर के मदद से इसको केबल को हमें धक्का मार के इधर बाहर की ओर ला सकते हैं इस तरीके से। अगर आप प्लस चिमटी तो चिमटी से प्यार से भी कर सकते हैं। चिमटी से पकड़ने से दोस्तों इसका ट्रैक टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। अब फटाफट हम इसको पहले पैक कर देते हैं, मदरबोर्ड इसको लगते हैं। अब ये देखो एक एक इस तरीके से वाशर टाइप का स्क्रू है, बाकी इस टाइप का स्क्रू है। तो हमें क्या करना है, वाशर वाला स्क्रू है, यहाँ पर लोहे का पत्ती दिख रहा है, यहाँ पर लगाना है इसको। वाशर वाले स्क्रू को हमेशा देखना है, बारीक 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 चूड़ी वाला जो है मिल जाता है, और मोटे मोटे चूड़ी वाला जो है प्लास्टिक में जाता है। इसको अब हमें बारी आ गया कनेक्शन लगाने का। अच्छा सॉरी, इसमें एक सेंसर केबल है, वो अंदर को रहेगी दोस्तों, थोड़ा सा वो ध्यान से लगाना होता है। ये है, अब हमें इसको जिसका जो केबल है उसी केबल में हम इसको लगा देंगे। ये फैन का भी हम लगाते हैं। पावर सप्लाई है हमारा, पावर कनेक्शन, और इधर भी हमारा फैन सेंसर वगैरह है सब कुछ। ये हो गया। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, इस 8 GB केबल को इसको हमें ये सॉरी एक काला काला ये यहाँ पर काला लॉक है, इस काला लॉक को हमें उठा के इस केबल को इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद केबल को ये काला वाला पॉइंट को दबा देंगे, और इसको भी हमें सेम सेम तरीके से इसको दोस्तों उसमें पूरा ही लगाइएगा, नहीं तो फिर हमारा डिस्प्ले सही नहीं आएगा। तो इसको हमें इस तरीके से लगा दिया हमने। ये पूरा हो चुका है। ये लगने के बाद इसको अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा ये है, इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको ये इस तरीके, अब हमें इस तरीके से इसको हमें इस केबल को कनेक्शन को हम ऊपर निकालेंगे, और इस केबल को हमें इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको इसके अंदर घुसाएंगे। घुसाने के बाद ये लॉक लॉक दोनों से लगा देते हैं दोस्तों। ये हमारा लॉक लग चुका है, और इसको प्यार से इसको बढ़िया तरीके से ऊपर से हम बैठा देंगे। बैठाने के बाद उसको क्या है कि अब हमारा बारी आ गया स्पीकर का। देखिए अब हमने बैठा तो दिए, लेकिन हमारा रह गया स्पीकर का कनेक्शन। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा उठाएंगे हम इसको और दोबारा से, और इस कनेक्शन को पहले लगा देंगे इसको। ये हो गया। पहले हमें इसको हम यहाँ पर थोड़ा पलट सकता है, इसको हमें पक कर हमें फंसाएंगे। ठीक है, अब हमें स्पीकर का कनेक्शन है, यहाँ पर हमें स्पीकर का कनेक्शन भी दे देते हैं।
स्पीकर कनेक्शन देने के बाद हम इसके ढक्कन को यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। लगाने के बाद दोस्तों अब हमें क्या है, स्क्रू टाइट कर देते हैं फटाफट। ये हमारा फर्स्ट स्क्रू जो हमने खोले थे उसी से शुरुआत करते हैं। ये आ गया और ये आ गया यहाँ पे। और ये मेरा स्क्रू ड्राइवर थोड़ा ढीला है दोस्तों, तो निकल रहा है। अब यहाँ पर जो है फिल्टर के लिए 2 स्क्रू है यहाँ पर। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा करने के बाद जितने भी स्क्रू हैं यहाँ पर सब स्क्रू लगा देंगे। अब यहाँ शुरुआत की थी हमने, अब यहीं शुरुआत करते हैं इसको भी पैक करने में। सबसे फर्स्ट हमारा ये 2 ब्लैक स्क्रू है, एक व्हाइट स्क्रू है। जो HDMI पोर्ट है ना उसके बराबर में लगेगा। HDMI USB पोर्ट है उसके बराबर में लगता है ये। बाकी ब्लैक कलर का पोर्ट साइड में लगेगा। सारे आ गया ये सारा स्क्रू को, और इसको हम चेक कर देते हैं। सॉरी लाइट चली गई है, लाइट चली गई थी दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा। और ये आ गया हमारा दूसरा स्क्रू। तीसरा, जितने भी पूरा सर्कल में जितने भी प्रोजेक्टर सर्कल में वो है स्क्रू है सबको लगा दीजिएगा दोस्तों। ये हम लगा रहा हूँ मैं इसको पूरा बढ़िया तरीके से। ये लास्ट ये कुछ लीजिएगा। अब दोस्तों हम लगाएंगे इसमें लैंप। ये आ गया हमारा लैंप। लैंप को लगाने के लिए बिल्कुल सटीक तरीके से इस तरीके से बराबर तरीके से फिट करता है। इसको टाइट कर देते हैं। इसको टाइट करने से क्या है कि इसका कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल जाता है। और इसे ढक्कन है, ढक्कन जब तक इसको हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक सेंसर होता है दोस्तों, इसको जब तक हम नहीं दबाएंगे तब तक हमारा लैंप स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्या है इसको भी लगा के इसको टाइट कर देते हैं। अब चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट जो डस्ट है ना, डस्ट को ऐसे क्लीन करते हैं ताकि डस्ट को ना खींचे। और मैं फिल्टर लेके आया था दोस्तों, तो फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगाना जरूरी है, अगर नहीं तो फिर ये सारा डस्ट चेंज होता है। ये लगा दिया। अब मैं इसको प्रोजेक्टर को ऑन करता हूँ। ये प्रोजेक्टर में लाइट ब्लिंक कर रहा है, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। अब प्रोजेक्टर को मैं ऑन करता हूँ। मैंने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, मुझे देखा है इसमें। अब इसमें एक्शन लिखा आएगा हमारा। प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा
जो है ये अब इससे पहले क्या था दोस्तों कि हमारा प्रोसेसर में बिल्कुल धीमे धीमे लाइट था, वो दिख ही नहीं रहा था। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं कि इसका प्रोसेसर किस तरीके से आता है, क्या है। एक बार प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद चेक करते हैं। ये ऑप्शन लिखा हुआ गया, पहले ये ऑप्शन लिखा हुआ भी नहीं आ रहा था। ये तो दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन लिखा हुआ, इस तरह से था। ये तो क्लियर आ रहा है, प्रोजेक्टर ऑन है हमारा, और इसी प्रोजेक्शन से प्रोसेसिंग हो रहा है। एक ये पहले ये हमारा ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था दोस्तों। तो अब हमें ये थोड़ा सा क्वालिटी क्लीन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों कि अब मैं इसको, पहले हमारा इतना दिख नहीं रहा था ना ये ब्लू स्क्रीन में, और व्हाइट में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ये देखिए अब व्हाइट स्क्रीन में भी बिल्कुल, व्हाइट में तो कितना बढ़िया साफ दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है ये। तो आगे मैं इधर दिखाता हूँ व्हाइट में कितना फोकस आ गया। देखिए ये सन का मैं लगा दिया है, तो यहाँ पर लैंप का टेलीविजन का जो फोकस है, प्रोजेक्शन, यहाँ पर मैं दिखाया था सूरज की तरफ। तो ये हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्टर सर्विसिंग का प्रक्रिया पूरा हो चुका है, और हमें इन्हें चेक करके भी दिखा दिया है यहाँ पर प्रोजेक्टर जो सर्विस करके, और प्रोजेक्ट किस तरह सर्विस करते हैं, सर्विस करके पूरा पैक करके, खोल के पैक करके, सब कुछ करके बढ़िया तरीके से चमका के प्रोजेक्टर को अंदर से, और इसको मैंने ऑन करके दिखा दिया। पहले प्रॉब्लम भी दिखाया था, अब लास्ट में उसका सोल्यूशन भी दिखाया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, देखते रहिएगा ईशा प्रिंटर सर्विस, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।